A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 7th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Overcoming Differences. देखो वैसे ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर काबू पा लेना, डिफरेंसेस का मतलब हो गया मतभेद। तो यहां पर हो गया इसका मीनिंग ओवरकमिंग डिफरेंसेस का मतलब हो गया टू पैच अप द डिफरेंसेस, यानी कि जो मतभेद है उनके ऊपर क्या पा लेना, उनके ऊपर काबू पा लेना या उन मतभेदों को दूर कर देना। ऑन इंडियाज न्यू पुश, पुश का मतलब होता है आगे की तरफ धकेलना। फॉर स्ट्रॉन्गर टाइज, टाइज का मतलब हो गया एक तरीके से रिश्ता विद यूरोप। तो फिलहाल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो फिलहाल यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहां पर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, वहां पर वो विजिट करने के लिए गए थे और उन्होंने वहां पर कोशिश की कि इंडिया का एक स्ट्रॉन्गर टाइज होना चाहिए यूरोप के साथ, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश की। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल। इंडियाज न्यू पुश, यानी इंडिया का जो एक पुश है, पुश का मतलब आगे की तरफ धकेलना, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक तरीके से इंडिया का जो विजिट था जिसके अंदर इंडिया ने एक नया इनिशिएट करने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की। फॉर स्ट्रॉन्गर टाइज, जिससे इंडिया ने क्या कोशिश की है कि वो एक मजबूत एक रिश्ता बनाए, किसके साथ, विद यूरोप, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ क्या करे, एक मजबूत रिश्ता बनाए। कम्स एट, और ये जो विजिट थी इंडिया का और जिसके तहत मतलब इंडिया ने कोशिश की है कि वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए, यानी कि एक मजबूत रिश्ता बनाए, ये एक ऐसे टाइम पर आया, एट ए क्रूशियल टाइम। क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, एक ऐसे समय पर आया फॉर बोथ, यानी कि ये इंडिया के लिए और एट द सेम टाइम जो यूरोपियन कंट्री के, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी एक क्राइसिस बना हुआ है, रशिया यूक्रेन के अंदर वॉर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल टाइम है, एट द सेम टाइम इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसे टाइम पर आया जहां पर इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण टाइम चल रहा है, जिसके अंदर इंडिया ने कोशिश की है कि वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपना रिश्ता मजबूत करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंडेड, यानी उन्होंने एंड किया क्या, हिज टूर टू यूरोप। और वो फिलहाल देखा जाए तो क्या था, वो यूरोप के टूर पे थे, यूरोप कॉन्टिनेंट में कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज थी जब वो विजिट करने के लिए गए थे दिस वीक, इसी हफ्ते, बाय ड्रॉपिंग इन। और उन्होंने अपना जो ये टूर था कब खत्म किया, कैसे खत्म किया, बाय ड्रॉपिंग इन। ड्रॉपिंग इन का मतलब होता है मीटिंग ऑन फ्रेंच प्रेसिडेंट, और उन्होंने अपने इस टूर का जो एंड किया वो कैसे किया, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है एमिनल मैक्रोन, उनसे विजिट करके अपने इस टूर को प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, खत्म किया। Who was re-elected recently, और ये जो मिस्टर मैक्रोन है, अभी फिलहाल फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में मिस्टर मैक्रोन को सेकंड टाइम वहां का राष्ट्रपति चुना गया है। और मिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने टूर का जो समापन किया, खत्म किया अपना टूर, तो मिस्टर मैक्रोन से मिलकर उन्होंने अपने इस टूर को खत्म किया। What was build, build का मतलब हो गया एक तरीके से एडवर्टाइज करना, दिखाना। अ सिंपल, और उन दोनों की जो मीटिंग थी उसने क्या दिखाया, एक सिंपल टेटे अ टेटे। टेटे अ टेटे का मतलब होता है अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, यानी एक एक कह सकते हो एक निजी बातचीत, किनके बीच में, दो लोगों के बीच में निजी बातचीत को बोलते हैं टेटे अ टेटे। तो ये एक निजी बातचीत थी किनके बीच में, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है एमिनल मैक्रोन, उनके बीच में, ड्यूरिंग अ वर्किंग विजिट। और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अभी फिलहाल एक विजिट के ऊपर थे जिसके अंदर उन्होंने कुछ यूरोपियन कंट्रीज को विजिट किया। टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी का मतलब होता है वैसे प्रूव टू बी, यानी साबित होना क्या, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दी बायलिटरल। और इस पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान, इस प्राइवेट कन्वर्सेशन के दौरान
फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में एक बहुत ही डिटेल्ड बायलिटरल द्विपक्षीय रीजनल क्षेत्रीय एंड इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय इश्यूज के ऊपर उन्होंने बात की विद अ 30 पैराग्राफ लॉन्ग, और उनकी बातचीत के अंदर 30 पैराग्राफ लॉन्ग ज्वाइंट स्टेटमेंट और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई, एक मतलब एक रिपोर्ट भी तैयार की गई जिसके अंदर 30 के करीब पैराग्राफ थे। एंड एज with his other stops in Germany at the same time, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो फ्रांस तो रुके ही थे, उसके अलावा वो जर्मनी के अंदर भी रुके और डेनमार्क के अंदर भी रुके फॉर नॉर्डिक समिट। नॉर्डिक समिट के लिए, नॉर्डिक मीटिंग के लिए वो कहाँ पे रुके थे, वो जर्मनी पहले तो रुके और नॉर्डिक समिट के लिए वो डेनमार्क रुके थे। as well as the visit to India by यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, और इंडिया के अंदर भी यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लियेन, उन्होंने इंडिया के अंदर मतलब एक हफ्ते पहले ही क्या किया था, विजिट किया था। और उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर विजिट किया है। तो ये इस बात का दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में अभी एक स्ट्रॉन्ग टाइज डेवलप हो रहा है, एक मजबूत रिश्ता डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। द यूक्रेन वॉर रिमेन एट द टॉप ऑफ द एजेंडा। और इस मीटिंग के दौरान अगर देखा जाए तो जो यूक्रेन के साथ फिलहाल वॉर चल रहा है रशिया का, वो मुख्य क्या था, एक एजेंडा था, एक मुख्य एक बात का एक कह सकते हो एक कंटेंट था जिसके ऊपर बात की गई, मुद्दा था जिसके ऊपर बात की गई यूक्रेन के ऊपर। द जॉइंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स, और जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर अगर देखा जाए जो फिलहाल जो जॉइंट स्टेटमेंट हुई, रिकॉर्ड्स देयर डिफरेंसेस ऑन द इशू। और फिलहाल अगर देखा जाए जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर जो रिकॉर्ड किया गया तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इंडिया और जो दूसरी पर्टिकुलर कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज की जहां पर इंडिया विजिट करने के लिए गया था, यानी प्राइम मिनिस्टर जो विजिट करने के लिए गए, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक डिफरेंसेस देखने को मिला किस को लेकर कि इंडिया का जो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो रिएक्शन था वॉर को लेकर, इंडिया ने अपना एक न्यूट्रल कह सकते एक तरीके से रिएक्शन दिया। ना तो उन्होंने खुले तौर पर रशिया को क्रिटिसाइज किया और ना ही उसको सपोर्ट किया एक तरीके से। तो इस बात को लेकर यानी इस वॉर को लेकर इंडिया का जो एक रवैया था वो बिल्कुल न्यूट्रल था एक तरीके से, और कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंस भी दिखाई पड़ता था। हाउएवर, हालांकि दे आल्सो डिस्कस्ड मिटिगेट का मतलब होता है वैसे किसी को कम करना, टू रिड्यूस द वॉर नॉक ऑन इफेक्ट्स। और हालांकि देखा जाए तो वॉर को कम करने के लिए, वॉर के जो इफेक्ट्स हैं, नॉक ऑन इफेक्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट जो इफेक्ट्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए बातचीत भी की गई। मिस्टर मैक्रोन इनवाइटेड इंडिया, मिस्टर मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनवाइट किया इंडिया को, आमंत्रित किया इंडिया को टू कोऑपरेट, की इंडिया सहयोग करे किस चीज के लिए, कोऑपरेट करने सहयोग करना विद फूड एंड एग्रीकल्चर रेजिलेंस मिशन, जिसको आप फार्म बोलते हैं FARM। रेजिलेंस का मतलब वैसे होता है लचीलापन। तो कहीं ना कहीं मतलब जो मिस्टर मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंडिया को एक तरीके से इनवाइट किया कि वो क्या करें, फूड एंड एग्रीकल्चर रेजिलियंस मिशन जिसको आप फार्म बोलते हैं उसके अंदर कोऑपरेट करें, उसके अंदर सहयोग करें। इनिशिएटिव का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो एक स्टेप हो गया, एक वेलकम स्टेप हो गया एक तरीके से फूड सिक्योरिटी, जिससे कि मतलब खाने की सिक्योरिटी दी जा सके, सुरक्षा दी जा सके इन द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज। वनरेबल का मतलब हो गया विक्टिम यानी अफेक्टेड जिसको आप बोल सकते हो, खासतौर पर उन कंट्रीज के अंदर जहां पर फूड शॉर्टेज बना हुआ है, और उन पर्टिकुलर कंट्रीज को फूड की शॉर्टेज को, कमी को दूर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए मिस्टर मैक्रोन ने इंडिया से क्या किया, एक तरीके से उनको इनवाइट किया, एक तरीके से रिक्वेस्ट की है कि इंडिया क्या करे, कोऑपरेट करे और खासतौर पर उन कंट्रीज की मदद करे जो कि बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ व्हीट एक्सपोर्ट। और खासतौर पर इंडिया से इस बात की उम्मीद की गई है कि इंडिया क्या करे, व्हीट
व्हीट गेहूं हो गया, एक्सपोर्ट मतलब क्या करे, निर्यात करे, खासतौर पर उन कंट्रीज को जो कि फिलहाल नीड के अंदर जहां पर खाने की कमी है। तो इंडिया से इस बात की उम्मीद दिखाई है कहीं ना कहीं मिस्टर मैक्रोन ने, और उनको इन्वाइट किया है कि इंडिया क्या करे, मदद करे। So this is a very first line. Now let us discuss the grammar concept. देखो India's push यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए आपने यहाँ पर देखो कम्स यूज किया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। इसके बाद देखो जब आप किसी भी हाईली डेजिग्नेशन के साथ उस स्पेसिफिक पर्सन का नेम भी यूज कर लेते हो तो फिर आर्टिकल द वहां पर नहीं लगता है। हालांकि यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसका नाम भी मेंशन किया तो इसलिए आर्टिकल द यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद आपने एंडेड यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है, V2 है आपका। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद आपने ड्रॉपिंग इन यूज किया जिसका मतलब होता है मीटिंग, बट यहाँ पे ड्रॉपिंग आपने जीरेंड की तरह यूज कर लिया एक तरीके से। देखो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और वर्ब हमेशा आपकी एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। तो यहाँ पे मिस्टर मैक्रोन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आपने वॉज यूज कर लिया, और उसके बाद री-इलेक्टेड यूज किया है जो कि आपका V3 है, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, और ये आपका रहेगा पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर। इसके बाद देखो व्हाट वाज बिल्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। देखें और 30 पैराग्राफ लॉन्ग जॉइंट स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर देखो जब कभी भी आपका न्यूमेरिकल के बाद कोई भी नाउन ऑब्जेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है तो वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, वो हमेशा आपका सिंगुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये नाउन ना होकर ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव के प्लेस पे आ गया, तो नाउन नहीं बोलेंगे हम इसको बल्कि एडजेक्टिव बोलेंगे। और जब आपका नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो 30 पैराग्राफ्स नहीं बोलोगे आप, 30 पैराग्राफ ही बोलोगे यहाँ पर। एंड इसके बाद देखें यूक्रेन वॉर, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, रिमेंड यहाँ पर हो गया V2 जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। और जॉइंट स्टेटमेंट, ये आपका जॉइंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स। और देखो यहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो उसके सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पर आप वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो रिकॉर्ड्स आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। इसके बाद देखो दे ऑल्सो डिस्कस, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने यूज कर लिया डिस्कस जो कि V2 है, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। इसके बाद देखो मिटिगेटिंग, डिस्कस के बाद आपने मिटिगेटिंग यूज किया जो कि V1 प्लस ING यहाँ पर जीरेंट की तरह यूज किया गया है। टू कॉपरेट हो गया आपका इन्फिनेटिव केस, एंड कंट्रीज आपका नाउन हो गया, वनरेबल यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो गया एक तरीके से, और यहाँ पर द मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल लेकर चलता है द, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। हाउएवर, हालांकि द सीवियर हीट वेव, सीवियर का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम कह सकते हो आप जिसको, हीट वेव जो लू कह सकते हो, गर्म जो हवाएं हैं, हैड डैमेज्ड द इंडियाज क्रॉप। और ये जो लू चली है इंडिया के अंदर, जो गर्मी है, टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ गया, उस टेम्परेचर की वजह से इंडिया की कुछ जो फसल है, क्रॉप्स है, वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। द गवर्नमेंट विल हैव टू डू, और फिलहाल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू डू सम हार्ड थिंकिंग ऑन इट्स प्रोमिसेस। और इंडिया ने जो प्रॉमिस किया है किसको, फ्रांस को, कि वो क्या करेगा, जो ऐसी कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जिनकी मदद करेगा जहां पर फूड स्कार्सिटी बनी हुई है, फूड की शॉर्टेज बनी हुई है। लेकिन क्या अब इंडिया उस प्रॉमिस को पूरा कर पाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर देखा जाए तो खुद इंडिया के अंदर बहुत सारी जो फसल है वो डैमेज हो गई है गर्मी की वजह से। तो इंडिया को इसके ऊपर अब एक बहुत ज्यादा गहरा विचार करना होगा। व्हीट सप्लाई टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या इंडिया वो जो एक प्रॉमिस किया है जिसके तहत मतलब इंडिया जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो क्या उसको व्हीट सप्लाई कर पाएगा, गेहूं उसको सप्लाई कर पाएगा। और खास तौर पर अगर देखा जाए इंडिया के अंदर खुद अभी फिलहाल देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी हीट वेव की वजह से बहुत सारा जो व्हीट था वो खराब हो गया। एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर वेयर फियर्स ऑफ शॉर्टेज आर सेंडिंग व्हीट प्राइस सॉरिंग, और इंडिया के अंदर खुद शॉर्टेज बनी हुई है एक तरीके से, और इस शॉर्टेज की वजह से क्या है, जो व्हीट के जो प्राइसेस हैं वो सॉरिंग, सॉरिंग का मतलब हाइकिंग,
ऊपर की तरफ बढ़ना, राइट। और मतलब ये शॉर्टेज की वजह से इंडिया के अंदर, खुद इंडिया के अंदर क्या है, जो व्हीट के जो प्राइसेस हैं वो आसमान को छू रहे हैं, यानी महंगाई बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज, मतलब जो जलवायु परिवर्तन की अगर बात की जाए, क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु परिवर्तन, वो अनदर की। और कहीं ना कहीं मतलब ये एक और जलवायु परिवर्तन को लेकर भी मुद्दे पर बात की गई, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। ड्यूरिंग द स्टॉप ओवर्स इन बर्लिन एंड कोपेनहेगन। स्टॉप ओवर का मतलब हो गया अ स्टॉपिंग प्लेस ऑन अ जर्नी, मतलब कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, बीच में जो स्टॉपेज आते हैं उसको आप स्टॉप ओवर बोल सकते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मतलब ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर विजिट किया, तो खास तौर पर अगर देखा जाए बर्लिन और कोपेनहेगन, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, उनको लेकर भी बातचीत की। और खास तौर पर मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज था, जलवायु परिवर्तन है, उसको लेकर बातचीत हुई। फ्रांस एंड इंडिया, जहां तक इंडिया और फ्रांस की अगर बात की जाए, दैट वर्कड क्लोजली फॉर द सक्सेस ऑफ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड क्या है, देखो, पेरिस क्लाइमेट जलवायु अकॉर्ड हो गया अग्रीमेंट, राइट। तो ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सम कंट्रीज कह सकते हो, जिसके अंदर ये क्या काम करती है, ये इसके तहत, अग्रीमेंट के तहत क्या है, सभी की सभी जो कंट्रीज हैं वो क्या रहेंगी, वो डेडिकेटेड रहेंगी इस जो क्लाइमेट जो चेंज है इसको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए। तो उनके बीच में एक अग्रीमेंट है। और इंडिया और जो फ्रांस है, क्लोजली मतलब क्या देखा जाए, तो ये जो पेरिस क्लाइमेट जो अकॉर्ड है इसके ऊपर काम करते हैं और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। एंड को फाउंडेड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन दी 2015, और 2015 के अंदर जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस मतलब यहाँ पे गठबंधन कह सकते हैं, उनके भी को फाउंडेड। और इंडिया और फ्रांस ने उसको क्या किया था, स्थापित किया था, किसको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहाँ पे एक ये बताने की कोशिश की गई है कि इंडिया और जो फ्रांस है उनका जो टाई अप एक लंबे टाइम से, कुछ और भी मुद्दे हैं जहां पर उनका टाई अप रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिया फ्रांस का जो अंडरस्टैंडिंग है काफी अच्छा रहा है, आर रेडी टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। और कहीं ना कहीं इंडिया और जो फ्रांस है वो क्या दिखते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखते हैं इस टाई को, इस रिलेशनशिप को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। सेटिंग अप का मतलब एस्टेब्लिश करना, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, औद्योगिक जो साझेदारी है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए। टू बिल्ड इंटीग्रेटेड सप्लाई, टू बिल्ड बढ़ाना यानी बना, किसी को मेक, टू मेक समथिंग इंटीग्रेटेड सप्लाई। इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया यूनिफाइड, एक दूसरे के साथ मिलकर। integrated supply chains in solar energy production for the make markets in Europe and Asia। और at the same time जो फ्रांस और जो इंडिया है वो इस बात के लिए भी क्या है, डेडिकेटेड है, इस बात के लिए भी मतलब डेडिकेटेड दिखाई पड़ते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, अपनी जो औद्योगिक जो साझेदारी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। और सोलर के लिए, सोलर चेन को यानी सोलर जो एनर्जी है उसके प्रोडक्शन को लेकर यूरोप और एशिया के अंदर उस पर्टिकुलर यूनिफाइड एफर्ट्स करके, एक दूसरे का सहयोग करके, उस पर्टिकुलर जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है उसको यूरोप और एशिया के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं। देयर वाज आल्सो बायलिटरल मतलब द्विपक्षीय, स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक डायलॉग, बातचीत ऑन स्पेस इश्यूज। और कहीं ना कहीं फ्रांस और इंडिया के बीच में अंतरिक्ष को लेकर भी क्या हुई, द्विपक्षीय रणनीतिक बातचीत हुई, which will build on their 6 decade long partnership। और आने वाले टाइम में उनके अंदर 6 दशकों की एक लंबी पार्टनरशिप होगी, किसको लेकर, स्पेस को लेकर, इन द फील्ड ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष को लेकर। ए कंटेस्टेड एरिया, कंटेस्टेड का मतलब होता है विवादास्पद, एरिया मतलब एक ऐसी जगह, नाउ विद चाइना, रशिया एंड यूएस स्टेपिंग अप हॉस्टिलिटीज इन दिस फ्रंटियर। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूएस हो गया, ये आपस में क्या है, ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। और ये अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं, एक सुपर पावर दिखाना चाहते हैं, स्पेस के अंदर अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं। और चाइना, रशिया और यूएस ये टफेस्ट कॉम्पिटिटर है और अपने आप को मजबूत एक सुपर पावर की तरह दिखाना चाहते हैं।
कहां पर, स्पेस एरिया के अंदर। और फिलहाल अगर देखा जाए इंडिया और फ्रांस जो है वो भी, उन्होंने भी आपस में एक पार्टनरशिप करने की कोशिश की है जो कि 6 डिकेड लॉन्ग होगी, और स्पेस को लेकर उसके अंदर उनकी कुछ पार्टनरशिप डील्स होंगी। इंडिया एंड फ्रांस हैव, और इंडिया फ्रांस की अगर बात की जाए, हैव डिकेड्स ऑफ एन अनयूजुअली प्रोडक्टिव पार्टनरशिप। और अगर देखा जाए इंडिया और जो फ्रांस है उसके बीच में एक बहुत ही प्रोडक्टिव एक पार्टनरशिप रही है। बहुत सारे ऐसे अग्रीमेंट्स है जो कि इंडिया फ्रांस के बीच में है और काफी प्रोडक्टिव भी रहे हैं, और डिकेड्स, दशकों से मतलब उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। गिवन का अगर कंसीडर करना, अगर इस बात को कंसीडर किया जाए, इस बात पे विचार किया जाए, दैट नीदर हैज अलाउड अदर रिलेशनशिप टू प्ले अ रोल इन दी बायलैटरल, ना तो इंडिया ने और ना ही फ्रांस ने किसी भी दूसरे रिलेशनशिप को अलाउ किया है टू प्ले रोल इन बायलैटरल। यानी कि अगर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ अपने ही पर्टिकुलर देशों के बारे में बात की है, और उन्होंने कोई दूसरा जो अगर उनका किसी भी दूसरी कंट्रीज के साथ कोई टाई अप है, रिलेशन है, तो उस चीज को यहाँ पर उन्होंने बीच में इंटरफियर करने के लिए नहीं लेकर आए, बल्कि उन्होंने बायलैटरल टॉक की, एक दूसरे के साथ बातचीत की और जो मुद्दे थे उनके ऊपर डिस्कस किया, और इस बात की कोशिश की कि जिससे कि उनके दोनों के रिश्तों को मजबूत किया जा सके। दिस हैज बीन दी बेसिस फॉर द स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप। और अगर देखा जाए तो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप भी है, स्ट्रॉन्ग मजबूत डिफेंस सुरक्षा पार्टनरशिप साझेदारी, और कहीं ना कहीं इंडिया और फ्रांस के बीच में सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत ही मजबूत साझेदारी है, और इसके ऊपर भी बातचीत की गई। राइट, तो ये हमारा सेकंड स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, द सीवियर हीट वेव, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया आपका, हैज डैमेज, आपने यूज कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट। राइट, द गवर्नमेंट विल हैव टू, देखो विल हैव टू आपका जनरली फ्यूचर कंपल्शन के लिए यूज किया जाता है। टू डू वैसे आपका हो गया इन्फिनिटिव केस। फियर्स ऑफ शॉर्टेजेस, जो कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, फियर्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने आर सेंडिंग यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। क्लाइमेट चेंज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने वॉज प्लस, देखो वॉज यूज किया, जो कि आपका सिंगुलर वर्ब है। राइट, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनाइट। इसका टू बिल्ड आप देखिए, 2+V1 आपने यूज कर लिया, जो कि इन्फिनिटिव केस है। विच विल बिल्ड, ये तो आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। ओके, और 6 डिकेड लॉन्ग, जब आपका नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है न्यूमेरिकल के बाद, तो वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है, तो इसलिए डिकेड्स यूज नहीं करेंगे आप। राइट, उसके बाद देखो एरिया आपका नाउन हो गया, कंटेस्टेड आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। इंडियन फ्रांस आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए आपने हैव यूज कर लिया। गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना किस चीज को। देखो नीदर यहाँ पर यूज किया गया है एक तरीके से, जिसको आप बोल सकते हो नीदर। राइट, ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। नीदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं का मतलब फ्रांस और इंडिया के लिए यूज किया गया है। एंड हैज अलाउड, ये आपका सिंगुलर, क्योंकि नीदर आपका सिंगुलर है, तो इसलिए आपने हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। एंड दिस हैज बीन, दिस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। इन 1998 और 1998 की अगर बात की जाए, फ्रांस स्टूड आउट का मतलब बाहर की तरफ निकलना, एज वेस्टर्न कंट्री, फ्रांस एक ऐसा पश्चिमी देश था जो कि निकल कर आया, दैट डिड नॉट जज, जिसने मतलब ना तो जज किया, यानी जज का मतलब किसी को आप जब इन्वेस्टिगेट करते हो एक तरीके से, या किसी को निहारते हो, जज करते हो, और इम्पोज सैंक्शन। तो यानी 1998 के अंदर जब मतलब जो फ्रांस एकमात्र ऐसा देश था जिसने ना तो जज किया इंडिया को, और ना ही किसी तरह के इम्पोज करना मतलब थोपना, सैंक्शंस का मतलब रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगाना ऑन इंडिया फॉर इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। क्योंकि 1998 के अंदर इंडिया ने क्या किया था, अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और उस टेस्ट के अगर बात की जाए तो फ्रांस ने ना तो इंडिया को जज किया, और ना ही फ्रांस ने किसी भी तरह के इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए। इन 2008 की बात की जाए, इट वॉज द फर्स्ट कंट्री, जो फ्रांस था मतलब वो पहला ऐसा देश बना, टू कंक्लूड का मतलब समापन करना, सिविल न्यूक्लियर डील विद इंडिया, और जिसके अंदर क्या किया था,
जो फ्रांस ने इंडिया के साथ क्या किया था, मतलब पहला ऐसा देश था जो फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी सिविल न्यूक्लियर डील को क्या किया था, समापन किया था आफ्टर एनएसजी। एनएसजी का मतलब हो गया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, पास्ट अ वेवर, वेवर का मतलब होता है डिस्काउंट देना, छूट देना, अलाउइंग इंडिया टू एक्सेस न्यूक्लियर फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी। और जिसके बाद एनएसजी ने क्या किया था, एनएसजी ने पहले क्या किया, इंडिया को अलाउ कर दिया कि वो अगर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहता है तो उसके लिए उसको छूट मिल गई थी, एक तरीके से लाइसेंस मिल गया था। और उसके बाद फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसने 2008 के अंदर इंडिया के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील की थी। तो कहीं ना कहीं ये बात दिखाता है कि फ्रांस का इंडिया के साथ एक लंबे टाइम से एक बायलैटरल रिलेशनशिप रहा है। इट वुड बी अ फिटिंग ट्रिब्यूट, फिटिंग का मतलब एक कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा एक ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि होगी, मतलब सही टाइम पर एक ऐसी श्रद्धांजलि होगी टू दी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी चीज का लगातार बना रहना, ऑफ दी रिलेशनशिप। और कहीं ना कहीं अगर मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच में ये बहुत ही एक जबरदस्त कह सकते हैं, बहुत अच्छा एक ट्रिब्यूट होगा, एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी उनके रिश्तों को लेकर। इफ द फ्रांस बिड, बिड का मतलब हो गया एक तरीके से परमिट करना, अलाउ करना फॉर 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन महाराष्ट्र जैतापुर। और अगर मतलब फ्रांस क्या करता, परमिशन दे देता है, फ्रांस यानी अपने 6 न्यूक्लियर प्लांट्स को महाराष्ट्र जैतापुर के अंदर अगर उसको एस्टेब्लिश करता है, उसकी मंजूरी दे देता है। मेक सम हेडवे नाउ, हेडवे नाउ का मतलब हो गया प्रोग्रेस, टू मेक प्रोग्रेस। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी प्रोग्रेस दिखाई पड़ती है जिसके अंदर फ्रांस महाराष्ट्र के जैतापुर के अंदर अगर अपने 6 न्यूक्लियर प्लांट्स को एस्टेब्लिश करता है, तो ये क्या होगा, उन दोनों की रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत एक बढ़िया वाला एक ट्रिब्यूट होगा, एक श्रद्धांजलि होगी, जिससे कि उनके रिश्ते जो है और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। मोर देन 12 ईयर्स आफ्टर, 12 सालों के बाद, द ओरिजिनल एमओयू, एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक समझौते के तहत जो एक अग्रीमेंट होता है उसको बोल सकते हैं। वो साइंड एंड अ ईयर आफ्टर दी फ्रेंच कंपनी, मतलब 12 सालों के बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन किए गए। और उसके एक साल के बाद फ्रेंच कंपनी ईडीएफ, तो उसने क्या किया, लास्ट ईयर पिछले साल ही सबमिटेड एन ऑफर टू न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और उन्होंने क्या किया, फ्रांस के कंपनी ईडीएफ, उन्होंने इंडिया के सामने क्या किया, एक ऑफर प्रस्तुत किया, जिसके तहत मतलब उन्होंने क्या किया कि वो न्यूक्लियर को लेकर उन्होंने क्या किया, एक ऑफर प्रस्तुत किया। एंड इट इज हाउएवर, हालांकि ये चीज जो है ना, हाउएवर इट इज डिसअपॉइंटिंग, कुछ ऐसी चीज भी रही है जो निराशाजनक रही है। दैट मिस्टर मोदी विजिट डिड नॉट गिव अ मच फ्लिप, फ्लिप का मतलब एक तरीके से वैसे पेस, स्पीड, राइट, गति देना। मतलब मिस्टर मोदी की जो विजिट थी, अभी उन्होंने विजिट किया था, तो इतनी जितनी गति एक्सपेक्ट की गई थी कि मतलब वो हमें देखने को नहीं मिली। टू टॉक्स ऑन इंडियाज ईयू, यूरोपियन यूनियन, एफटीए, एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सस्पेंडेड सिंस 2013, और 2013 से ये निलंबित है। इंडिया का अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन को लेकर एफटीए, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, वो सस्पेंडेड है 2013 से, यानी कहीं ना कहीं एफटीए को लेकर दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। एज सीन इंडियाज अदर एफटीए टॉक्स, जनरली दो दूसरे देशों के साथ अगर एफटीए टॉक्स होती है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर बात होती है, तो वो बात कहीं ना कहीं यहां पर देखने को नहीं मिली। तो ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी निराशाजनक देखने को मिलती है। दिस वॉज द सेकेंड सच टूर, और ये दूसरा ऐसा एकमात्र टूर था जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था। वे मिस्टर मोदी ट्रेवल टू जर्मनी, जहां पे वो जर्मनी गए थे, एंड फ्रांस भी गए थे ऑन द सेम विजिट। मतलब दूसरा ऐसा टूर था, मतलब जिसमें वो पहले जर्मनी गए और फिर वो फ्रांस गए। अ सिग्निफिकेंट जेस्चर, सिग्निफिकेंट का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, जेस्चर का मतलब हो गया एक ऐसा इशारा, दैट द रिकॉग्नाइज, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा है जो क्या पहचानता है, दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ इन इंडिया न्यू पुश फॉर स्ट्रॉन्गर टाइज विद यूरोप। और इंडिया मतलब ये एक ऐसा महत्वपूर्ण इशारा है जो इस बात की अहमियत को पहचानता है कि इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको
मतलब कितनी ज्यादा जरूरत है कि वो क्या करे, अपने रिश्तों को, अपनी टाई को और भी ज्यादा मजबूत करें। यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो इंडिया के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उनको अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए, राइट। सो इट वाज वंडरफुल आर्टिकल, इट वाज लिटरली सजेस्टिव आर्टिकल, एक अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो फ्रांस सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद स्टूड आउट आपने यूज कर लिया जो कि V2 है, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। दैट डिड नॉट चेंज, ये आपका दैट सिंगुलर सब्जेक्ट है, डिड नॉट चेंज, डिड नॉट सॉरी जज, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इम्पोज सैंक्शन, इम्पोज का मतलब थोपना होता है, सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध हो गया। द इट वॉज, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज आपका सिंगुलर वर्ब है, पास्ट फॉर्म है बी का। और द फर्स्ट, देखिए फर्स्ट जो है वो आपका एक ऑर्डिनल नंबर है, एडजेक्टिव होता है, और ऑर्डिनल नंबर अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है। टू कंक्लूड हो गया आपका इन्फिनिटिव केस, टू एक्सेस भी इन्फिनिटिव केस हो गया, 2+V1 आपने यूज कर लिया। इट वुड बी, इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, वुड आपका मॉडल वर्ब, और ट्रिब्यूट आपका नाउन हो गया। तो फिटिंग यहाँ पर आपका V1+ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इफ यहाँ पर देखो आपने इमेजिनेशन यूज किया है जो कि आपका प्रेजेंट इमेजिनेशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन के अंदर आपने V2 यूज किया है जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट स्ट्रक्चर है। और बिड का मतलब यहाँ पे परमिटेड हो गया। द ओरिजिनल MOU, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आपने वो साइन यूज किया जो कि बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया जो कि आपका हो गया पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर। इट इज हाउ एवर डिसपॉइंटिंग, डिसपॉइंटिंग आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराशाजनक। मिस्टर मोदीज विजिट, देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये तो पोजीशन को दिखाता है। और मिस्टर मोदीज विजिट सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड नॉट गिव, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। दिस वाज, दिस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और वाज आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। बी का सेकंड फॉर्म वाज होता है पास्ट में, और सेकंड आपका यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर हो गया, और ऑर्डिनल नंबर अपने साथ आर्टिकल द भी लेकर चलता है। और मिस्टर मोदी ट्रेवल्ड, ये आपका V2 हो गया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। और सिग्निफिकेंट जेस्चर, जेस्चर आपका नाउन हो गया जिसका मतलब हो गया इशारा। सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया क्रूशियल कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जो कि एडजेक्टिव है। और आर्टिकल अ आपने यूज किया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जेस्चर जो आपको दिया ये आपका एंटीसीडेंट हो गया। और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से होती है। जेस्चर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राइट, जेस्चर आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही रिकॉग्नाइजेस, तो ये देखो ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। रिकॉग्नाइजेस का मतलब होता है पहचानना। आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आपने यूज किया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.